हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि होंगे आपके वन लाइनर। क्योंकि एमसीक्यूज़ अगर मैं कराती तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता, तो इसीलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जो कि हैं आपके टोटल 100। तो ये सभी 100 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सीटेट में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले की भी वीडियोस डली हुई हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखी हैं वो वीडियोस, वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए, आज की हम ये हिंदी पेडागोजी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण की असफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है, जिसे आप रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक लगभग सेम ही होता है। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट के पेडागोजीज कंप्लीट कर लिए, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी आसानी होगी। चाहे आपने कोई भी अदर लैंग्वेज लिया हो, सभी के हिंदी मतलब कि जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सभी सेम ही होते हैं, क्योंकि उनके टॉपिक सेम होते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में जो असफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में होता है। इसमें ऑप्शंस में ऐसे ही ऑप्शन दे देंगे, तो आप अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, तो आपको कहाँ पर कौन सा आंसर लेना है ये आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देखें कि इसमें लिखा गया है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। आप सभी की मातृभाषा अलग अलग होती है, तो अगर ज़्यादातर हमारे भारत में हिंदी में ही आया जाता है, तो ज़्यादातर बच्चों को हिंदी बोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी की मातृभाषा अलग अलग होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चों में जो होती है कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं वो सभी आपके आंसर हैं, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसे देखिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। कौशल के बारे में भी आप पढ़ेंगी। कौशल आपके 4 होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है LSR और W। इसमें एक होता है अभिव्यक्तात्मक और दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के उचित रणनीतियाँ तय करना होता है। क्योंकि आपके क्लास में बहुत से बहुभाषी बच्चे होते हैं, तो अलग अलग भाषाओं को समझने में टीचर को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल है। जो भी एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाते हैं, उनसे बच्चों में भाषा का विकास तो शीघ्रता से होगा, और यह कथन बिल्कुल सिद्धांत के प्रतिकूल होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसमें इसका उद्देश्य होता है स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। हमें एक टीचर को प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बिल्कुल स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखना, यही हमारा एक उद्देश्य होता है। फिर इसमें ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है,
विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना, न कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करवाना। देखिए, आपको जहाँ पर भी कंठस्थ, केवल ऐसे वर्ड दिखाई दें तो वो हमेशा आपका आंसर गलत होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है वो, उसे आपको कभी भी नहीं लेना है आंसर के रूप में। तो फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अभी मैंने बताया कि भाषा के कौशल के बारे में। तो इसमें भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं बोलना और लिखना। अभिव्यक्त करके बताना, इसे जैसे कि मैं बोल कर बता रही हूँ और लिख कर बता रही हूँ, तो इसे हम अभिव्यक्तात्मक कौशल के रूप में देखते हैं। और दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल। तो इसमें होता है सुनना और पढ़ना। आप इसे ग्रहण कर रहे हैं तो एक तो सुनकर कर रहे हैं ग्रहण, और पढ़कर कर रहे हैं, तो उसे आप ग्रहणात्मक कौशल के रूप में लेंगे। इंग्लिश में इसे प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। तो ये आपके आ जाएंगे इसमें LSRW। तो आप देखेंगे कि ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें से सुनना और पढ़ना ये आपके हो जाएंगे रिसेप्टिव स्किल, मतलब कि ग्रहणात्मक स्किल, ग्रहणात्मक कौशल। और बोलना और लिखना मतलब कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपके हो जाएंगे प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स मतलब अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो ये हो जाएंगे बोलना और लिखना आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, और सुनना और पढ़ना ये आपके हो जाएंगे रिसेप्टिव स्किल्स मतलब ग्रहणात्मक स्किल्स। इनसे आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसे आप याद रखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सभी जितने भी भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह परस्पर अंतः संबंधित रहते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हमेशा यह परस्पर संबंधित होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, चित्रों का उद्देश्य अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगर आप बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो इन्हें अच्छे से समझ में आएगा और एक अमूर्त संकल्पना उनके दिमाग में बनेगी, तो इससे उन्हें समझने में बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। कभी भी हम अगर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते तो यह हमारे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, इससे सहायक होता है, और इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे बहुमुखी मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट एक व्यक्ति में होता है। फिर इसमें साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। आप जितना ज़्यादा एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा विकास होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी संरचनाओं को स्थान देना चाहिए जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, एवं साथ ही साथ जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियाँ हो। मतलब कि आप ऐसे पाठ्य पुस्तकों में का स्थान दीजिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, मतलब कि उनके वातावरण से जुड़ी हुई हो, तभी बच्चे अच्छे से उसे रिलेट करके सीखेंगे और पढ़ेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना एवं संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। जैसे कि आप किसी अनुभवों का वर्णन करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करके किसी निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करेंगे, तो ये सभी प्रभावी तरीके होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती। अगर आपको किसी भी भाषा को सिखाना है और उसकी भाषा कोश की जानकारी ही नहीं है, तो आप उस भाषा को कभी नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए आपको हर एक लैंग्वेज जिससे भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसके भाषा कोश की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी आप उसे एक समृद्ध भाषा के रूप में सिखा सकेंगे।
फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्य की। जो आपके सीखने की क्षमता का आकलन होता है हिंदी भाषा में मूल्यांकन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्य के रूप में। ये आपके मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं, ये सभी चीज़ पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाषा क्या है, ऑप्शन में ऐसे एक नियमबद्ध व्यवस्था और भी अन्य ऑप्शन दिए गए होंगे, तो इसमें से आपको एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में इसे आंसर लेना है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा व्यवहार, कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम है उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। यह बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही किसी भी बोलचाल, कार्य व्यवहार को सीखते हैं। सामाजिक सदाचार नैतिकता को सबसे पहले वो अपने परिवार में ही सीखते हैं, उसके बाद विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाकर वो वहाँ उनसे आगे के बारे में सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले वो परिवार में ही रहकर सभी चीज़ों को सीखते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर अक्षरशः बंधे बंधाए न देकर अपितु स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति में हो। अगर आप किसी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे अपने स्वयं के सोच के आधार पर उन्हें जवाब दें, न कि जैसे पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है वैसे ही एज इट इज़ ना उन्हें बताएं। आप बच्चे से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अपने स्वयं विवेक के आधार पर किसी भी उत्तर को दें। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी जो क्वेश्चन बता रही हूँ मैं वो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। यह आवश्यक है कि उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जो भी बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश में स्वयं से ही भाषा अर्जित कर लेते हैं। जो भी घर में उनके बड़ों के द्वारा बोला जाता है उसे ही वह अपने मातृभाषा के रूप में वो भाषा अर्जित कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्हें एक समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे अच्छे भाषा का उपयोग कर सकें। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। किसी भी भाषा को सिखाने के लिए एवं सीखने के लिए ये उद्देश्य होता है कि विभिन्न स्थितियों में आप भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग करें, इसीलिए इसका यह उद्देश्य होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। यह भाषा अर्जन का उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन के उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, तो उन्हीं उद्देश्यों में से ये उद्देश्य उनमें से एक है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा होता है उसे पोर्टफोलियो में रखना संभव होता है। जो भी बच्चों की जितने भी उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं वो उन सभी का लेखा जोखा पोर्टफोलियो में, एक फाइल होती है पोर्टफोलियो, उसे ही आप पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं, उसमें ही बच्चों के सभी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पत्र पत्रिकाओं भाषा सीखने में साधक का काम करती है। जितने भी पत्र पत्रिकाएं होते हैं वो आपके भाषा सीखने में एक साधन के रूप में काम करती हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने सिखाने एवं आकलन के तरीकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रश्न पूछना। आप जितना प्रश्न पूछेंगे उतना ही आप भाषा को अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट
दूसरा पॉइंट है इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आप प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करके भी अच्छे से सीख सकते हैं। परिचर्या में भाग लेना, परिचर्चा में भाग लेना एवं वर्णन करना। आप जितना किसी भाषा को डिस्क्राइब करेंगे उतना ही आप अच्छे से उसे सीख पाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकियों को समझना। भाषा शिक्षण के बहुत से उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य मैंने ऊपर बताया। फिर ये दूसरा उद्देश्य है कि भाषा की बारीकियों को समझना, सौंदर्य बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई की जाने वाली भाषा समान हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं कि समान हो। अगर आपकी मातृभाषा अलग है और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा अलग है तो ये ज़रूरी नहीं कि समान हो, लेकिन समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि सभी की भाषा अलग अलग होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग करना। हिंदी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा हम बाल साहित्य का उपयोग करेंगे तो यह भाषा सीखने में सर्वाधिक उपयोगी के रूप में, एक साधन के रूप में काम आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिक यह होनी चाहिए कि उसमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो सके, ताकि उनका जो है आंतरिक विकास अच्छे से हो सके। किसी भी भाषा को सिखाने के लिए आप उनमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को जितना शामिल करेंगे उतना आप उनका आंतरिक विकास कर सकेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थपूर्ण सामग्री से आप पढ़ने का प्रारंभ कर सकते हैं, यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी अर्थपूर्ण देखने को आपको नज़र आए वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित होता है, तो नियमबद्ध प्रणाली हमेशा उचित होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता, तो भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों का दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचान करने का अवसर दें। आप जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें बहुत से वर्तनी संबंधी त्रुटियों का सामना करते हैं बच्चे, तो एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके उनमें अंतर पहचान करने का अवसर देंगे, तभी बच्चे त्रुटियां करना कम करेंगे। त्रुटियों को आपको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है वो। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि अपनी बात को दूसरे के समझ व अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास कर सके। बच्चे जो होते हैं वो अपनी बातों को दूसरों के समझ के अनुसार अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सके, यही आपके भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। लिखना एक तरह की बातचीत है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि लिखना एक तरह की बातचीत ही होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। मैंने ऊपर अभी बताया कि सबसे पहला उनका भाषा सीखने का जो परिवेश होता है वो उनका परिवार ही होता है, और बच्चों को आप कोरी स्लेट के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे अपने परिवार से बहुत से अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से हो और किसी के लिए हो तो वो होता है अर्थ और उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो आरंभ होता है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तभी
बच्चों के लिए वो कारगर साबित होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होता है। भाषा को हमें ऐसे लेना चाहिए कि वो सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन के रूप में उपयोग हो। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। बच्चे सबसे ज़्यादा अनुकरण के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे होंगे वो अपने बड़ों से अनुकरण के माध्यम, मतलब कि नकल, अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करके ही बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी भाषा को सीखते हैं। सबसे पहला उनका भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है कि वह अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल से मैंने बताया कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में कि उन्होंने किस किस पॉइंट को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर तो इसमें लिखा गया है कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। जहाँ पर भी आपको अंतःक्रिया, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी चीज़ें देखने को मिले तो उसका संबंध सीधे आपके वाइगोत्स्की से होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। रोचक विषय वस्तु होगा तो वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप से विद्यमान रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही बहुभाषिक होते, बहुत प्रारंभ से ही वो बहुभाषिक होते हैं, इसीलिए यह उनके कौशल में सबसे विद्यमान होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप के सम्मिलन पर विशेष ध्यान देंगे। जब भी आप प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करेंगे तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप के सम्मिलन पर विशेष ध्यान देंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चों में भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार चॉम्स्की से संबंधित होता है। नोम चॉम्स्की भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जन्मजात क्षमता के द्वारा भाषा सीखने के बारे में बताया है। जहाँ पर भी जन्मजात क्षमता देखने को मिले उसका संबंध आप सीधे नोम चॉम्स्की से जोड़ेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्व होता है। आप जो भी भाषा अर्जित करते हैं उसमें आपके समाज का सबसे विशेष महत्व होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कि आप जितना ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करके कक्षा में बच्चों को शिक्षण देंगे तो वह ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जितने ज़्यादा आप TLM का यूज़ करेंगे उतना ही बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषागत आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जो भाषागत आकलन की प्रक्रिया होती है वो सीखने सिखाने के दौरान भी हमेशा चलती रहती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग को पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग होते हैं वो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि यह बच्चे के विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। जितने भी ये उद्देश्य होते हैं वो बच्चे के विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ऐसे उद्देश्य इनमें होने चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यह है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन किया जाए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित यह है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा का प्रयोग करना सिखाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कक्षा में ही बच्चों को भाषा सिखाएं, आप बच्चों को कक्षा के बाहर भी भाषा का प्रयोग सिखा सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को
भाषा को प्रयोग करने के विविध अवसर देना। आप जितना ज़्यादा उन्हें अवसर देंगे बच्चा उतने ही अच्छे से सीखेगा। इसमें बच्चों में लेखन क्षमता का विकास होगा। इसमें लेखन क्षमता का विकास भी होगा और बोलने का भी विकास होगा। इसीलिए आपको बच्चों को विविध अवसर देने चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। जो इसकी डायरेक्ट मेथड होती है भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि, वो मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेलजोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। खेल के द्वारा भी आप भाषा सीख सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषाई कौशलों में यह संदर्भ सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम में। आप किसी भी भाषा को एक क्रम में नहीं सीखते हैं। पहले आप किसी भी कौशल को सीख सकते हैं, चाहे आप सबसे पहले बोलना सीख सकते हैं या सुनना सीख सकते हैं, तो इसे एक क्रम में नहीं सीखते हैं बल्कि इसे एक साथ सीखते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा विकास के संदर्भ में सही है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। किसी भी भाषा पर आपको अगर अधिकार प्राप्त करना होगा तो उस भाषा का आप जितना ज़्यादा अधिक प्रयोग करेंगे आपको उसे अधिकार प्राप्त होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्ति पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्णों की पहचान करना होता है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें वर्णों की पहचान करना ही सबसे महत्वपूर्ण टास्क होता है। इससे ही आप बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, जिसमें बच्चे प्रेरित होकर विभिन्न भाषाई कौशलों में पारंगत हो सके। अगर कोई भी टीचर हो उसकी भाषा ही प्रभावी नहीं होगी तो बच्चे कैसे उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। इसीलिए जो भी टीचर होता है उसकी भाषा को प्रभावी होना ज़रूरी होता है, तभी बच्चे प्रेरित होकर अच्छे से सीखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि में व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। जो आपकी आगमन विधि होती है सबसे पहले आप उसमें उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि के द्वारा ही बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। क्योंकि आगमन विधि में आप पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आप नियम बताएंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसीलिए व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार है वाइगॉत्स्की का। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, देखिए जहाँ पर भी समाज आएगा वो वाइगॉत्स्की से ही संबंधित होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से ही हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की है। सतत इसे CCE के नाम से जानते हैं, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। इससे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार के क्रियाकलाप को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है।
आप लिखित भाषा के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने विचारों को, भावों को या अन्य समस्त प्रकार के क्रियाकलाप को लिख कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। जो भी खेलों के माध्यम से किसी आयोजन को आप कराते हैं तो उसमें रोचकता और जोश के माध्यम से बच्चे अच्छे से सीखते हैं। खेलों के माध्यम से भी भाषा को आप अच्छे से सिखा सकते हैं बच्चों को। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीखते हैं तथा उनका व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। जो भी जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है उसे बालक विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, क्योंकि वो अपने घर पर जो भी मातृभाषा उपयोग करते हैं वहाँ इतनी जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान वो अर्जित नहीं कर पाते। इसीलिए जटिल और समृद्ध संरचनाओं की जहाँ पर भी बात आती है वहाँ पर आपको विद्यालय लेना है, क्योंकि विद्यालय में ही वो इन सारी चीज़ों को अर्जित करते हैं और व्याकरण संबंधी नियम भी वो विद्यालय में ही जाकर सीखते हैं और उनका व्यावहारिक उपयोग करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के अधिक से अधिक अवसर होना। जब विद्यार्थी को भाषा सुनने, बोलने को अधिक अवसर प्राप्त होगा तो वह भाषा को अच्छी तरह सीख सकेगा। ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना आप बच्चों को स्वयं सुनने बोलने का अवसर देंगे तभी वो भाषा को अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ लिखकर बताना अधिक श्रेयस्कर होता है। आप किसी भी नए शब्दों को उनके अर्थ बताकर उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बालक साहित्य का उद्देश्य होता है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संदर्भ के व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। जो भी संदर्भ में व्याकरण होता है उसका निहितार्थ अर्थ ये होता है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण को आप किसी एक पाठ के संदर्भ में सिखाते हैं और पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्राथमिक स्तर पर परिभाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी होता है। सबसे ज़्यादा वीडियोग्राफी ही सहायक सर्वाधिक सामग्री होती है। ये तो 15 नंबर के आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो 15 नंबर इनमें से आपके बनेंगे ही, और 15 नंबर आपके होते हैं पैसेज से। तो पैसेज तो लगभग सभी से बन ही जाते हैं, तो ज़्यादा आपको पेडागॉजी में ध्यान देना है, क्योंकि पेडागॉजी से ही क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए और पैसेज तो सभी से बन ही जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते हैं। अगर किसी कारणवश अगर कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं तो इसमें शिक्षक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि श्रवण एवं वाचन कौशल के साथ वो अभ्यास कराएं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। जो प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण शिक्षक होते हैं उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। उनके अक्षरों की बनावट के प्रति उन्हें सचेत करना टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने के संबंध से है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है। प्रिंट समृद्ध परिवेश बहुत ही काम आता है क्योंकि बच्चे किसी भी चीज़ों को देखकर और पढ़कर ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसीलिए प्रिंट समृद्ध परिवेश होना ज़रूरी होता है। आप देखें कि स्कूल में सीढ़ियों में, दीवालों में ऐसे कुछ भी लिखा गया होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे पढ़कर सीखते हैं और समझते हैं। तो एक प्रिंट समृद्ध परिवेश होना ज़रूरी होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सर्वोत्तम ढंग है सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। आप बच्चों से कहेंगे कि किसी भी कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा के विधियों की प्रतिनिधि की रचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मूलभूत अंतर होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगर किसी भाषा का उपलब्ध परिवेश है, अच्छा परिवेश है, एक समृद्ध परिवेश है, तो भाषा अर्जित करने में कोई समस्या नहीं होती है, बच्चे अच्छे से भाषा को सीख पाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं। फिर इस तो आप देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज एवं स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाषा सहज और स्वाभाविक होती है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से भाषिक परिवेश पर निर्भर। इससे पहले मैंने एक वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया है, जिसमें से एक अफेजिया भी होता है। उसमें बहुत से डिसेबिलिटीज़ आते हैं जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। इन सभी से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें अफेजिया के बारे में लिखा गया है कि अफेजिया इस विकास से ग्रसित बच्चे को उच्चारण करने में कठिनाई होती है। अगर किसी को अफेजिया है तो बच्चे को उच्चारण करने में कठिनाई होती है, तो उसे ही अफेजिया के नाम से जानते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य पठन कार्य के द्वारा ज्ञान अर्जन तथा आनंद अनुभूति से सक्षम बनाना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। प्राथमिक स्तर में जो भी पाठ्य पुस्तकें आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं उसमें समाज के सरोकार के बारे में होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य में विचार तत्वों को समावेश करना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, श्रुत लेख भाषा का आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। इसमें भाषा आकलन का सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका या कम प्रभावी तरीका ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि श्रुत लेख जो होता है वो आपके भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। जो आपके बच्चे चित्र बनाते हैं वो भी लिखने के अंतर्गत ही आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है चॉम्स्की ने। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं। जो भी पाठ्य पुस्तकों में कार्टून होते हैं, भाषण होते हैं या विज्ञापन होते हैं वो बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। इसीलिए भाषा को कहा गया है कि यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट दिया गया है, किसी विषय को सीखने से मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। आप किसी भी विषय को सिखाते हैं तो उसे यह आशय होना चाहिए कि अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना।
तो दोस्तों ये तो हो गए टॉप 100 क्वेश्चंस। तो अगर आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो इसके आगे भी हम हिंदी पेडागोजी के और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल अभी आप ये 100 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर तक अभी तक आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।